सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और आज का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा हरियाणा पुलिस परीक्षा 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेना अध्यक्ष जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष है जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है। हमारे ऑप्शन है भिवानी, हिसार, सोनीपत, झज्जर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झज्जर, क्योंकि जनरल दलबीर सिंह सुहाग झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मैथ का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की प्रति घंटा जो गति है किलोमीटर में वो हमें बतानी है। ठीक है, यानी कि ट्रेन की हमें लंबाई दे रखी है, कितना टाइम लेती है वो खंबे को कवर करने में वो दिया हुआ है, और हमें बताना है कि उसकी जो है स्पीड कितनी है। ठीक है, तो हमें पता है भाई स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, और डिस्टेंस कितनी है 250 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 12 सेकंड। ठीक है, तो ये स्पीड आएगी हमारी मीटर पर सेकंड में। तो हमें निकालने किसमें, किलोमीटर, किलोमीटर में निकालने हैं हमें। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना होता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 250/12 मल्टीप्लाई 18/5। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कट करेंगे तो 6 से 2 पे, 6 से 3 पे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 2 से 125 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 तिया 75। ठीक है, तो 75 यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन का सम दिया हुआ है। 15/13 डिवाइड करना है इसको 7/39 से, मल्टीप्लाई करना है इसको 112/8 से। तो जब भी आपके सामने कोई भी डिवाइड वाली मतलब कोई फ्रैक्शन दिया हो तो इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, मतलब इसको पलट देते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सो दिस इज 15/13। अगर ये डिवाइड है तो हम इसको उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा 39/7, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा 112/8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। सो 13 से 1 पे 13 से 3 पे 39 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो 7 से 112 कहाँ पे कटेगा, 7 से 1 पे, 7 एकम 7, यहाँ से 4 बच गया, 7 छिके 42। ठीक है, यहाँ से 8 से 2 पे हो जाएगा। सो दिस इज 15×3 × 2, तो 15 3 45 दूनी 90। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 90। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या करना है, यहाँ पे 5/6, 1/2 और 3/4 का हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इनका एलसीएम। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, अगर हमें कोई फ्रैक्शन का एलसीएम बताना होता है तो हम अंश का क्या लेते हैं, एलसीएम, और हर का क्या लेते हैं, एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 5, 1 और 3, यानी कि कोई ऐसा नंबर हमें एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, कोई ऐसा नंबर देखना है जो 5, 1 और 3 इन तीनों को ही डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर ले लेंगे 15, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब नीचे वाले फैक्टर का हमें क्या लेना होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे कॉमन है। ठीक है, तो 6, 2 और 4 इस तरह के आपको फैक्टर करके, ठीक है, 2, 3, 6, 3 से 1 पे, तो इस तरह से हमें जो सबसे कॉमन होगा, जो सभी में कॉमन होगा, तो वो हमारा होगा सबसे छोटा नंबर, दैट इज 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस का एलसीएम। तो 15/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज,
निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है, जो सबसे प्राचीन नगर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं रोहतक, पंचकुला, सोनीपत और अग्रोहा। तो ये आपको भी पता होगा कि ये इनके जो इन जो जिलों के नाम है या इन जगह के नाम है, ये हमने बहुत प्राचीन, जो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हरियाणा की, तो उस टाइम भी हम यहाँ पर जो है इन शहरों का जिक्र मिलता है, लेकिन पंचकुला का जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है। तो पंचकुला अति प्राचीन नगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, पंचकुला एक अति प्राचीन नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो कोहिनूर पत्तर के जो संपादक थे, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा इसमें इसकी एक किस्म है। मुर्रा किसकी किस्म है? तो मुर्रा एक भैंस की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस निम्नलिखित में से किसके अभाव से रतौंधी जैसी आंखों की बीमारियां होती है? तो किस विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से रतौंधी जो है वो बीमारी होती है आंखों के अंदर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से रतौंधी नामक जो बीमारी है वो हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इस समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन है चंद्र का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्र और सूर्य के आकर्षण के बीच का विशेषक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल सही हो जाएगा चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण। जब मून और सन का जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से जो समुद्र है उसमें ज्वार भाटे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है बड़ी पुत्र वधू को, छोटी बालिका को, सफाई कर्मचारी को, या गांव के सम्मानित वृद्ध को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गांव के सम्मानित वृद्ध को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, रिकेटस बीमारी इसके अभाव से होती है। तो रिकेटस जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन हो जाएगा हमारा विटामिन डी की वजह से। ठीक है, तो विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेटस जो बीमारी है वो हो जाती है, जिसमें हड्डियां थोड़ी मतलब बैंड हो जाती है किसी बच्चे की। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को यूजर ने कोई नाम दिया है, किसी फाइल को कोई नाम दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल सी बात है, फाइल नेम उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो पानीपत से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जो है प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 14 इज, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश ऐसा दिखता है। तो कैसा दिखता है? नीला, काला, बैंगनी या लाल? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, काला। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंस नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, इस वजह से जो अंतरिक्ष यात्री है उसको कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से काला जो है वो कलर दिखेगा। विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कि सजावटी, अगर हमें कोई लाइट्स वगैरह जो सजावटी जो रोशनी होती है वो बनाने के लिए, ठीक है, या फिर कोई विज्ञापन का जो नामपट है किसी कोई ऐड वगैरह के लिए, तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि वो थोड़ा मतलब थोड़ी अच्छी रिफ्लेक्शन वो शो कर सके? तो यहाँ पर गैस होती है नियोन। ठीक है, तो नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है सजावटी रोशनी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, 6 रेज टू पावर 2x इक्वल टू 1296। तो x क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं भाई। अगर हमारे पास 6 की पावर 2x हमारे पास है 1296, तो हमें x की वैल्यू उतारनी है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर 6 की पावर में कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी समथिंग हमें करना पड़ेगा, 1 2 या 3 या 4। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम करें 6 मल्टीप्लाई 6, छिको छिको 36, छिके 216 और 216 छिके 1296, यानी कि 6 को अगर मैं 6 से ही 4 बार मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 1296 आएगा।
तो मैं इसको राइट कर सकती हूँ 6 raised to 2x इक्वल टू 6 की पावर 4। तो यहाँ से अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, तो 2 की पावर x क्या हो जाएगा 4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, तो दैट इज 2। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तीसरे वृत्तपाद यानी कि क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु आता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर वाई नेगेटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, यानी कि ये एक्स की नेगेटिव वाली टर्म है। तो हमें क्या, हमसे क्या पूछा है कि थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, और ये फोर्थ है। तो थर्ड में जो आएगा पॉइंट वो एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। तो यानी कि हम जो है एक ऐसा पॉइंट देख लेते हैं जिसमें दोनों ही नेगेटिव हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, -2 एंड -3। तो -2 कुछ यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू, और -3 कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट कहाँ पर आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है। तो ये किसी लेखक की रचना है, हमें बताना है कि किस लेखक की ये रचना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, गुलाम हुसैन शाह। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, दाहिने हाथ का शंख। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज 1/2 + 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो सिंपली हमें पता है भाई, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, तो 1/2 प्लस ये 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/2 + 1/4 हमारे पास हो गया। 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे हम, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसको हमें 4 बनाना है तो 2 आएगा, इसको हमें, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है ही, तो यहाँ पर 1 आएगा। 2 + 1 3, 3/4। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज चारे की घिरनी की एक निश्चित संख्या 35 पशु को 12 दिन के लिए पर्याप्त है यदि हर पशु को प्रत्येक दिन 8 घिरनी चारा दिया जाता है। ठीक है, तो पहले एक बार यहाँ तक देख लेते हैं कि जो एक पशु है, ठीक है, एक पशु को एक दिन में जो है 8 घिरनी चारा दिया जाता है। आई डोंट नो घिरनी क्या होता है। ठीक है, ये चारा दिया जाता है, और कितने दिन तक, एक पशु को 12 दिन तक। ठीक है, और पशु है कितने टोटल 35, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 12 × 8 × 35। ठीक है, ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी। अब ये क्या कह रहा है, वही मात्रा, यानी कि क्वांटिटी सेम ही रखनी है, यानी कि ये नंबर सेम रहेगा दोनों में। 42 पशुओं को रोजाना प्रति पशु को 5 घिरनी देने से कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यानी कि यहाँ पर अब पशु कितने हैं 42। ठीक है, और एक पशु को पहले 8 दे रहा था, अब कितनी दे रहा है वो 5। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई कितने दिन तक ये पर्याप्त रहेगी। तो ये भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी दोनों में सेम है। तो 12 × 8 × 35। ठीक है, तो हमें डेज निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे 12 × 8 × 35 बटा 42 × 5। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, जैसे भी कट होगा हमसे तो हम कर लेंगे। दिस इज 5 × 7 = 35, 6 से 6 × 7 = 42, सॉरी 6 × 2 = 12 और 8 × 2 = 16। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। यदि ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल बी है वो 90 है, एंगल ए है वो 45 है, ए बी हमारे पास गिवन है, तो हमें साइन 45 को बताना है कि साइन 45 कितना होगा। सो अगेन यहीं पर करेंगे हम। ठीक है, हम कोई भी ट्रायंगल एक राइट कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी, और बी एंगल हमें 90 दिया हुआ है, तो दिस इज एंगल बी एंड दिस इज सपोज 90। ठीक है, अब एंगल ए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, दिस इज एंगल ए, दिस इज 45, यहाँ पर गिवन है ये। ठीक है, अब एक ट्रायंगल में कितने होते हैं टोटल एंगल 180 होते हैं, तो ये 90 है, तो ये 45, तो बचा हुआ एंगल भी क्या होगा 45। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ए बी गिवन है, ए बी इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद साइन 45 हमें फाइंड करना है। साइन 45 क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो दिस इज साइन कोस टेंजेंट। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें जो है अगर हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल क्या है 45, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों जो एंगल ए है और एंगल सी है वो क्या है इक्वल है, तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें पहले ये निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे हम,
बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्केयर, दिस इज 1 का स्केयर 1 होगा, दिस इज एस स्केयर, तो 1 + 1 = 2, तो 2 = एस स्केयर, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √2, तो दिस इज √2, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये √2 है तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज 1 डिवाइड बाई हाइपोटेनस इज √2, तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√2, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 1/√2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो उनके आयतन का अनुपात बताना है हमें, यानी कि हमें रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और हमें निकालना है किसका है, हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो अगर हम गोले की बात करें यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो एक रेडियस हम मान लेते हैं R1, दूसरी रेडियस मान लेते हैं 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल कट हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह सेम है। अब ये R1 क्यूब, दिस इज 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और ये हमारे पास R2, दिस इज 2, 2 का क्यूब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27:8, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है, तो किस जिले में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुड़गांव में, ठीक है। गुड़गांव में ओवरऑल लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है, पुरुष भी यहाँ पर साक्षर ज़्यादा है और महिलाएं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है, तो क्रायोजेनिक्स का जो मतलब है वो होता है बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर की अगर स्टडी करता है कोई तो उस को कहते हैं क्रायोजेनिक्स, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है, तो जो भी वनस्पति वगैरह जल को अवशोषित करती है तो किसकी वजह से जो है हवा में वापस से जल चला जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्ते की ऊपरी सतह, क्योंकि पत्ते के अंदर एक स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल होती है और स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये छिद्र जिनको हम बोलते हैं, उनसे क्या होता है पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक, रदरफोर्ड, बोहर या न्यूटन, तो जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, तो कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नर्स, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, नेपच्यून, सॉरी सही है, हाँ, ठीक है, तो नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलते हैं, तो सही है बिल्कुल, वरुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इज, मास्टर चंदगी राम का किस खेल से संबंध है, तो मास्टर चंदगी राम जो है वो संबंध रखते हैं कुश्ती से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 इज, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़े जाने को क्या कहते हैं, जब हम 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर है उनको जोड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, तो दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क, ठीक है, तो नेटवर्क इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 इज, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, तो आदि बद्री का जो संबंध है वो माना जाता है यहाँ पर सरस्वती नदी से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरस्वती नदी। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है, तो सिंपल सी बात है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर मिलते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर क्या कहते हैं, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने की थी, यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो जो है एक कम्युनिकेशन पार्ट होता है, यानी कि वो मूवमेंट करता है, संचरण करता है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, विलियम हार्वे ने, ठीक है, तो विलियम हार्वे ने जो है खोज की थी कि मनुष्य के अंदर जो ब्लड है वो संचरित करता है। क्वेश्चन नंबर 34, विकलांग नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, तो इसका आप सभी को ही पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पर, दिव्यांग, ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के अंदर कौन सा पार्ट करता है? तो जो पत्तियां हैं वो, क्योंकि उनके अंदर पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से वो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, भारत के वर्तमान न्यायमूर्ति कौन है? तो जब ये क्वेश्चन पेपर हमारा बना था तो तब यहाँ पर न्यायमूर्ति थे TS ठाकुर, लेकिन वर्तमान में 2021 के अंदर जो अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस टाइम पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बने हैं यहाँ पर NV रमन्ना, ठीक है, NV रमन्ना। और ये जो है 26 अगस्त 2022 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं, ठीक है। और कौन से नंबर के हैं? 48, तो 48वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? NV रमन्ना, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन भी हमारा जो है पुराना है, ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। के चंद्रशेखर राव किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है? ठीक है, ये हमें नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 किस नगर में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 गुड़गांव में आयोजित हुआ था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज साल 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ओबीसी बात है कि पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जापान के अंदर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज रामायण में लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला, सीता, मालिनी, सुनैना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्मिला, ठीक है। तो उर्मिला जो थी वो लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो कालका जो है वो NH22 पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, NH22। नाउ वी हैव रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोप। यूरोप क्या है? एक रेगिस्तान रहित महाद्वीप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 इस भारत में बनी पहली 3D फिल्म है? तो भारत में बनी पहली 3D फिल्म है यहाँ पर माई डियर कुट्टी चातन, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट 3 डायमेंशनल फिल्म जो है वो है माई डियर कुट्टी चातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो ये सभी को ही पता होगा, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिरोजपुर जिला उपमंडल के तीनों ओर कौन सा प्रदेश है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रानिया जो है वो पड़ता है यहाँ पर किस जिले में पड़ता है? बेसिकली अब तो, ठीक है, अब तो आई थिंक फतेहाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर फतेहाबाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक निश्चित कूट भाषा में बोले से का मतलब है इज दैट ओके, और से नी डी का मतलब है दैट वाज इजी, तो ने पे ली का मतलब है व्हाट इज दिस। तो उस भाषा में ओके के लिए कूट शब्द जो है का मतलब क्या है, ठीक है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे एक बार कॉपी पे। तो यहाँ पर हमारे पास पहले जो है बोले से, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? बोले से, और सेकंड में क्या है? से नी डी, यानी कि इन दोनों से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर से वर्ड सिमिलर है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड सिमिलर है? इज दैट ओके या दैट वाज इजी? तो दैट यहाँ पर सिमिलर है, यानी कि से का मतलब क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसको, पहले को और तीसरे को। बोले से इज दैट ओके, और ने पे ली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर क्या है? इज। तो यहाँ पर सिमिलर क्या था? ले, यानी कि ले का मतलब क्या हो जाएगा? इज, ठीक है। तो ले का मतलब हो गया इज, से का मतलब हो गया दैट, तो बो का मतलब क्या हो गया? ओके। तो ओके का मतलब हमें बताना था, इसका मतलब हो जाएगा बो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पर हमें बताना है बेसिकली यदि 1 से 50 संख्याओं में 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं और ऐसी संख्याएं जिनमें 5 अंक है निकाली जाती है, तो कितनी संख्याएं बचेगी? यानी कि 1 से 50 तक की संख्याओं में 5 से भाग होने वाली और ऐसी संख्या जिनमें 5 है वो उनको निकाल दो, तो कितनी बचेगी, ठीक है। तो अगर हम 1 से 50 तक देखें तो पहले हम वो संख्या काउंट कर लेते हैं जो 5 से विभाजित होती है, ठीक है। तो 5 के टेबल में जो भी संख्या आती है 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45 और 50, ठीक है। तो ये यही वो संख्या है जो क्या होती है, यही वो संख्या है जो 5 से विभाजित होती है, और यही वो संख्या है जिनमें 5 आता है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिनमें 5 आता है। यानी कि टोटल संख्या कितनी होगी 10, तो 50 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज 40, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज निम्नलिखित में से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है, ठीक है। यानी कि जो आषाढ़ी या रबी की फसल जिसको हम बोलते हैं वो कौन सी है। तो ऑप्शन है हमारे पास गेहूं, चना, सरसों और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गेहूं, चना, सरसों सारी सर्दियों में ये फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लापता पद का पता लगाइए, ठीक है। तो लापता पद का हमें पता लगाना है कि लापता पद इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सिमिलैरिटी क्या है। यहाँ पर देखो ELFA, GLHA, ILJA और MLNA, यानी कि एक वर्ड तो सेम रह रहा है L और A, सेकंड पे L आएगा और फोर्थ पे A आएगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी में ही सिमिलर, तो यहाँ से हम ऑप्शन कोई भी कट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे ई से जी। ई किस नंबर पे होता है 5 पे, और जी किस पे होता है 7 पे, ठीक है। आई किस पे होता है 9 पे, ठीक है। यानी कि प्लस 2 इंक्रीज कर रहा है ये, यानी कि आई से 2 ज़्यादा, आई से 2 ज़्यादा कितने होते हैं के, ठीक है। 9 और 2 11, ठीक है। तो के हो जाएगा, तो यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारे पास एल, तो एल दोनों में ही है। उसके बाद हमारे पास एफ से एच, एफ क्या होता है 6, एच क्या होगा 8 और जे क्या होगा 10, ठीक है। यानी कि हर यहाँ पर भी 2 इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जे से 2 ज़्यादा, ठीक है। जे से 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास सेकंड जो है, यहाँ पर एम नहीं आएगा, यहाँ पर एल आएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लास्ट में आएगा ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 इज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 इज फंडामेंटल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो फंडामेंटल से हमारे पास ऑप्शन दिए हुए डेट्रीमेंटल, नोज, टेम और फंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डेट्रीमेंटल, यहाँ पर क्या फंडामेंटल, तो आर वर्ड तो है ही नहीं, तो इसको हम नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर है नोज, तो फंडामेंटल में कहीं भी ओ नहीं है, तो नोज भी हम नहीं बना सकते। उसके बाद टेम, टेम में TAM और E, तो ये वर्ड हम बना सकते हैं। फंड्स में एस यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हम नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज टेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, ठीक है। तो 52 क्या है, छैल कड़े किस अंग में धारण करने वाला आभूषण है। तो छैल कड़े हम कहाँ पे पहनते हैं, जो हरियाणा में जो औरतें होती हैं वो छैल कड़े पहनती है पैरों के अंदर, ठीक है। तो मोटे मोटे से पैरों के अंदर, ठीक है, कड़े टाइप होते हैं जिनको हम छल कड़े बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, नाटक, कलाकार और संगीत समारोह, ठीक है। तो जैसे नाटक और कलाकार का संबंध है, संगीत समारोह और किसका संबंध है। तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। नाटक कौन करता है, कलाकार करता है, और संगीत कौन करता है, एक संगीतज्ञ। संगीत समारोह एक संगीतज्ञ ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, ठीक है। विषम को पहचानिए, कीवी, ग्रूड, एमू और पेंगुइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेंगुइन, ठीक है। ये क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, बाकी 3 के समूह से संबंध नहीं रखने वाला कौन है। यानी कि कोई ऐसा नंबर हमें बताना है जो बाकियों से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो दिस इज द डिजिट जो बाकी सभी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बकिंघम कैनाल, सरहिंद कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल और सतलुज यमुना लिंक कैनाल। सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो है हमारे पास इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जींद, कैथल, सोनीपत और रोहतक। बिल्कुल रोहतक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सा है, और चरखी दादरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉर एंड पीस किताब किसने लिखी है। तो ये किताब लिखी है यहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की है। तो वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रचना की है पिंगाली वेंकैया ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्वे देश की राजधानी क्या है। तो ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि
डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब माइनस है, तो प्लस का मतलब डिवाइड है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सोल्व। 12 जो प्लस है उसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, दिस इज 6। यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, दिस इज 3। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, दिस इज 2। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस, दिस इज प्लस 8। अब हमें इसको सोल्व करना है। क्या है, 8 और 2 10, दोनों टर्म प्लस की है, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि यदि p प्लस क्यू 9 है, p क्यू 20 है, तो हमें बताना है p माइनस क्यू का स्केयर, ठीक है। तो क्या, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज p माइनस क्यू का स्केयर। तो यहाँ पर होता है p माइनस क्यू का स्केयर क्या होता है, दिस इज p प्लस क्यू का स्केयर एंड माइनस 4pq। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो p माइनस क्यू का स्केयर हमें निकालना है, p क्यू क्या दिया हुआ है 9, 9 का स्केयर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 9 का स्केयर माइनस 4pq, माइनस 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 इज 80, तो 81 माइनस 80 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है, तो बासोड़ा होता है सिली सातम, ठीक है। तो सिली सातम जो होती है सुबह सुबह दिन निकलने से पहले ही जो औरतें हैं वो देवी की पूजा करके आती है, तो उसको बोलते हैं सिली सातम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 24 सेंटीमीटर की एक रस्सी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या का पता कीजिए। तो क्या है कि हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, और 24 सेंटीमीटर की कोई रस्सी है जो कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र है ये, वहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर क्या है, कोई 24 सेंटीमीटर लंबी जो है ये रस्सी है, ठीक है। हमें बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो दिस इज द रेडियस, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, तो हमें बेसिकली ये एक पार्ट बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इतना पार्ट 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दूर है ये रस्सी, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से सेंटर से क्या होगा, हाफ पार्ट हो जाएगा इसका, पूरी इस रस्सी का, ठीक है, जिसको हम जीवाई बोलते हैं। दिस इज 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पार्ट 12 ये हो जाएगा, तो 12 और 5, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो ये क्या होगा, 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, तो 5 का स्केयर 25, 12 का स्केयर 144, 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा 169, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर। तो 64th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है, तो हरियाणा के अंदर जो सिरसा है वो सबसे ज़्यादा पंजाबी जो व्यक्ति है उनसे संबंध रखता है, यानी कि सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो सिरसा जिले में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू।